नमस्कार दोस्तों, मैं रीमा मेरे चैनल कहानियों का अफसाना में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी का नाम है मास्टर साहब का स्कूटर। माथुर साहब पेशे से अध्यापक थे। कस्बे से विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर थी। एकदम वीराने में था उनका विद्यालय। कस्बे से वहाँ तक पहुँचने का साधन कभी कभार ही मिल पाता था। अक्सर लिफ्ट मांगकर ही काम चलाना पड़ता था, और न मिले तो प्रभु के दिए 2 पैर भला किस दिन काम आएंगे। कैसे उजड़ बिराने में विद्यालय खोल धरा है सरकार ने। इससे भला तो चुंगी पर परचून की दुकान खोल लो। लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते माथुर साहब रोज यही सोचा करते। धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी इकट्ठा कर उन्होंने एक स्कूटर ले लिया, बजाज का नया चमचमाता स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने एक प्रण लिया कि वो कभी किसी को लिफ्ट के लिए मना नहीं करेंगे। आखिर वो भी जानते थे कि जब भी कोई लिफ्ट को मना करे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब माथुर साहब रोज़ अपने चमचमाते स्कूटर से विद्यालय जाते और रोज़ कोई न कोई उनके साथ जाता। लौटते में भी कोई न कोई मिल ही जाता। एक रोज़ लौटते वक्त एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाए खड़ा था। अपनी आदत अनुसार माथुर साहब ने स्कूटर रोक दिया। वह व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस व्यक्ति ने छुरा निकाल लिया और माथुर साहब की पीठ पर लगा दिया। जितना रुपया है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले कर दो, व्यक्ति बोला। माथुर साहब की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के मारे उन्होंने स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज़्यादा थे नहीं, पर प्राणों से प्यारा पाई पर जोड़कर खरीदा यह स्कूटर तो था। एक निवेदन है, स्कूटर की चाबी देते हुए माथुर साहब बोले। क्या? वह व्यक्ति बोला। यह कि तुम कभी किसी को ये मत बताना कि ये स्कूटर तुमने कहाँ से और कैसे चोरी किया। विश्वास मानो मैं भी रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा, माथुर साहब बोले। क्यों? व्यक्ति हैरानी से बोला। यह रास्ता बहुत उज्जड़ है, नीरा वीरान, सवारी मिलती नहीं, उस पर ऐसे हाथ से सुन आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देगा, माथुर साहब बोले। व्यक्ति का दिल पसीजा। उसे माथुर साहब भले मानुस प्रतीत हुए, पर पेट तो पेट होता है। ठीक है कहकर वह व्यक्ति स्कूटर लेकर चला गया। अगले दिन माथुर साहब सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर गए। दरवाज़ा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। माथुर साहब की तो खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़ कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसा खिलाने लगे। देखा तो उसमें एक कागज़ भी था। कागज़ पर लिखा था, मास्टर साहब, यह मत समझना कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं तुमसे स्कूटर लूट उस कस्बे में गया, सोचा भंगार वाले को बेच दूंगा। तभी अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। इससे पहले मैं कुछ कहता, भंगार वाला बोला, अरे उन्होंने ही मुझे बाजार कुछ काम से भेजा है, कहकर मैं बाल बचा। परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक सा हो गया था। फिर मैं हलवाई की दुकान पर गया। जोरदार भूख लगी थी तो कुछ सामान ले लिया। अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है, वो हलवाई भी बोल पड़ा। हाँ, उन्हीं के लिए तो सामान ले रहा हूँ, घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, कहकर मैं जैसे तैसे वहाँ से भी बच गया। फिर मैंने सोचा कस्बे से बाहर जाकर वहीं कहीं से भेज दूँ। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? वह मुझ पर गुर्राया। किसी तरह उससे भी बहाना बनाया। हे मास्टर साहब, तुम्हारा यह स्कूटर है या अमिताभ बच्चन? सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की ना मुझ में शक्ति बची है और ना हौसला। आपको जो तकलीफ़ हुई उस एवज में स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। पत्र पढ़कर माथुर साहब मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।